Hello and welcome, my dear students. This will be our lecture second. In the lecture first, we have discussed about the general rules for the nomenclature of organic compounds. Dear students, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया the summary for the nomenclature of an organic compound. Those students who have watched that very lecture, वो बच्चे जिन्होंने उस लेक्चर को YouTube से शाबाश वॉच किया है, देखा है, उनके लिए यहाँ पे बहुत इजीली वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स. बिकॉज वहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि व्हाट इज द समरी फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. थोड़ा बहुत उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कहा था समरी फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्लस you have to add primary prefix. After that you have to add word root. After that primary suffix, and after that secondary suffix. One by one मैंने इन सारी टर्म्स को वहां पे एक्सप्लेन किया है. इसीलिए मैं कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, पहले उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स आप देख लीजिए. पहले उसी लेक्चर को आप लोग देख लीजिए. जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा होगा, यहाँ पे उनके लिए दुश्वारी आ जाएगी. प्लीज एंड प्लीज वॉच दैट वेरी लेक्चर. आफ्टर दैट वॉच दिस वेरी लेक्चर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Saturated hydrocarbons means those hydrocarbons in which there are carbon single bonds, in which there are only single bonds between the carbon atoms. Now the rule first for the nomenclature of alkanes. अभी मैंने dear students कहा कि alkanes are the hydrocarbons in which there are only single bonds between the carbon atoms in the carbon chain. Rule first is, if you have to name an organic compound of alkane, first of all you have to select the longest continuous carbon chain. Rule first, you have to select, if you have to name an shabash alkane, you have to select the longest continuous carbon chain. Longest continuous carbon chain. Mind it, we are discussing nomenclature of alkanes. For example, हमारे पास ये कोई कार्बन चेन होगी. This is our carbon chain. This is our. यहाँ पे बेटा हमें क्या देखना है? We have to select the longest continuous carbon chain. यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने सिर्फ कार्बन ही दिखाए हैं. Dear students, we are discussing alkanes. Alkanes are the saturated hydrocarbons, means compounds of carbon and hydrogen. शाबाश. फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, इट इज 4. अराउंड कार्बन देयर आर 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स. दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन ने एक वैलेंसी सेटिस्फाई की है. शाबाश. इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे. इस कार्बन के साथ सिर्फ 2 ही, क्योंकि यहाँ पे भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, यहाँ पे भी. शाबाश. बीच वाले कार्बन जितने भी हैं, यहाँ पे इस कार्बन एटम की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गए, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन एटम होगा. लेकिन इस कार्बन एटम की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है. दैट मीन्स उसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और इसके साथ 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2 और इसके साथ भी 2. मीन्स simple funda is that carbon is tetravalent in nature. Here we are discussing hydrocarbons, मतलब compounds of carbon and hydrogen. यहाँ पे dear students मैंने सिर्फ कार्बन चेन ही दिखाई, मैंने हाइड्रोजन एटम्स नहीं दिखाए. आप लोग खुद ये अंदाजा कीजिए कि किसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और ये मैंने अच्छी तरह से पहले लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है. शाबाश बेटा. Now, first rule, as per the first rule,
you have to select the longest continuous carbon chain. Dear students, वो कार्बन चेन आप लोगों को सिलेक्ट करनी है, एक तो वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और एक तो कंटिन्यूअस होनी चाहिए. इट डजंट मैटर कि वो स्ट्रेट होनी चाहिए, इट मे बी स्ट्रेट और इट मे बी ब्रांचेड. यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. शाबाश. कौन सी कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है? दैट वेरी कार्बन चेन विच इज लॉन्गेस्ट. यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट है. शाबाश. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. दिस इज द कार्बन चेन. शाबाश. पहले हमने यहाँ पे देख लिया कि कार्बन चेन इज ऑफ 9 कार्बन एटम्स. फिर से देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. शाबाश. 7 कार्बन एटम्स आर देयर. शाबाश बेटा. यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी 7. मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी है? शाबाश. इट इज ऑफ द 9 कार्बन एटम्स. 9 कार्बन एटम्स. यहाँ पे 7 कार्बन एटम्स की शाबाश लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमें सिलेक्ट नहीं करनी है. लॉन्गेस्ट शाबाश चेन कौन सी है? शाबाश ऑफ द 9 कार्बन एटम्स. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स. वहां पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वहां पे हमें सिलेक्ट नहीं करनी है. वहां पे हमें और रूल्स देखने हैं. बहुत इजी है, लेकिन पहले आप शाबाश एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर देख लीजिए. यहाँ पे फर्स्ट रूल हमें यही देखना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी है. और एक एग्जांपल. शाबाश बेटा. This is the organic compound, longest continuous carbon chain. 1 1 2 3 4 5 6 7. शाबाश. अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, this is the longest continuous carbon chain. इस तरह से हमें नंबरिंग करनी है कार्बन एटम्स की. नंबरिंग के बारे में अभी आप लोग समझ जाओगे. मतलब we have to give the number, we have to count the number of carbon atoms. 1 2, we have to give the number to the carbon atom. 1 2 3 4 5 6 and so on. Shabash. This is the first rule, that you have to select the longest continuous carbon chain. Second rule, is rule for the maximum number of branches. For example, dear students, मेरे पास ये कार्बन चेन है. शाबाश. दिस इज द कार्बन चेन. डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो कार्बन है इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर. आप खुद देख लीजिए बेटा. मैंने पहले ही लेक्चर में ये बताया है कि इन केस ऑफ एल्केन्स दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. यहाँ पे सिंपल बताऊंगा. कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब है यहाँ पे CH3 होगा. इसकी एक ही हो गई है, इसका मतलब है यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे शाबाश CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा, लेकिन यहाँ पे CH3 होगा. इस वाले कार्बन एटम पे CH2 और यहाँ पे CH3. शाबाश डियर स्टूडेंट्स. शाबाश. यहाँ पे हमें क्या देखना है बेटा? आपको हमें कहा गया है कि इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको नाम देना है. यू हैव टू गिव द नेम टू दिस वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन हमने अभी तक सिर्फ एक रूल यहाँ पे डिस्कस किया है. रूल शाबाश. यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. चलो सिलेक्ट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. शाबाश बेटा. यहाँ से 1 1 2 3 4 5 एंड 6. शाबाश बेटा. और कोई? शाबाश. 1 2 3 4 5. मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन क्या आ गई हमारे पास? 6. लेकिन देख लीजिए बेटा, यहां से भी 6 आ जाता है, यहां से भी 6 आ जाता है और यहां से भी 6 आ जाता है.
अब क्या करना है, शाबाश, मतलब if two chains are of equal length, if two carbon chains are of equal length, then we have to select the chain which contains the maximum number of branches. जिसकी वही चेन हमें सिलेक्ट करनी है जिसकी ज्यादा ब्रांचेस होंगी। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस इज कंसिडर्ड एज ए ब्रांच और सबस्टिट्यूएंट। 2 कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप है, इट इज ए सबस्टिट्यूएंट और ब्रांच। 3 कार्बन एटम पे इथाइल ग्रुप है, C2H5 CH2 CH3 C2H5, मतलब ये भी एक सबस्टिट्यूएंट है। यहां से जब हम स्टार्ट कर लेते हैं 2 और 3 कार्बन एटम पे, शाबाश, 2 और 3 कार्बन एटम पे ब्रांच है। अगर यहां से ये नंबरिंग हम, शाबाश, यहां से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन एटम पे एक ही ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच, शाबाश, जिसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब है जब हम यहां से जाएंगे तो एक ब्रांच है, यहां से जाएंगे तो 2 ब्रांच है। कौन सी नंबरिंग अब करेक्ट है, ये वाली, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है आप लोगों को याद रखना है कि अगर 2 चेन्स, इफ 2 चेन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यू हैव टू सिलेक्ट द वन व्हिच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, शाबाश। रूल थर्ड, लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल, शाबाश बेटा। देख लीजिए बेटा, यहां पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, CH3 CH2 CH3, या मैं ये इस तरह से लिख सकता हूं, C, यहां पे C, शाबाश बेटा, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। बुक्स पे कहीं पे लिखा गया है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाए, शाबाश बेटा। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन एटम, जिससे कार्बन चेन, हाइड्रोजन एटम्स नहीं दिखाए गए हैं, हाँ, शाबाश बेटा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है, शाबाश बेटा। शाबाश। दिस इज ए चेन ऑफ 5 कार्बन एटम्स, ऊपर मैंने दिखाई, यहाँ पे भी मैंने वही कार्बन चेन दिखाए हैं, शाबाश बेटा। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ लोवेस्ट नंबर रूल। नाउ इफ देयर इज प्रेजेंट ए सबस्टिट्यूएंट और ब्रांच इन द कार्बन चेन, अगर कार्बन चेन में कोई ब्रांच होगी या सबस्टिट्यूएंट होगा, व्हाट आई एम सेइंग दैट लोवेस्ट नंबर रूल हमें क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट है, एक ब्रांच है, वी हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, शाबाश। यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, शाबाश। लेफ्ट साइड से जब हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 कार्बन एटम पे सबस्टिट्यूएंट की, शाबाश, पोजीशन है। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे राइट से लेफ्ट तो 4 कार्बन एटम पे, शाबाश, सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन है। ऊपर क्या दिया गया है, लोवेस्ट नंबर रूल। हमें वही नंबरिंग हमारे पास करेक्ट है, वही नंबरिंग करेक्ट है जहां पे जो सबस्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, if there is a substituent in the carbon chain, it must get the lowest number, शाबाश बेटा। then this very numbering is correct, यहाँ पे ये नंबरिंग फिर करेक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, शाबाश बेटा, आर यू गेटिंग मी, शाबाश। नाउ फोर्थ रूल इज, शाबाश, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ द फोर्थ रूल इज लोवेस्ट सम रूल। पहले लोवेस्ट नंबर रूल, नाउ लोवेस्ट सम रूल। अभी मैंने बेटा लोवेस्ट नंबर रूल में मैंने कहा कि there is the presence of one substituent. If 2 substituents are present in the carbon chain, for example this, शाबाश dear students, if there is the presence of 2 substituents in the carbon chain, अभी मैंने यहाँ पे बताया, अब आप लोगों को खुद आ जाएगा कि कार्बन ही मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, हाइड्रोजन एटम्स नहीं दिखाए हैं। आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए कि कहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स आ सकते हैं। शाबाश, प्रैक्टिस करने से आप लोगों की चीजें
मतलब जब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, देयर इज ए सेइंग दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। शाबाश बेटा। एक्चुअली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट नंबर रूल हमने अभी डिस्कस किया। लोवेस्ट नंबर रूल का क्या मतलब है कि अगर किसी कार्बन चेन में कोई सबस्टिट्यूएंट होगा तो उसका शाबाश लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। यहाँ पे दो सबस्टिट्यूएंट्स हैं, पहले हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। शाबाश बेटा। जब हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। शाबाश। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। यहाँ से भी 6 कार्बन एटम्स की, यहाँ से भी 6 कार्बन एटम्स की। शाबाश बेटा। हाँ 1 2 3 4 5 ये मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन नहीं है। शाबाश। लोवेस्ट सम रूल। अब हमें करना क्या है कि इफ 2 और मोर देन 2 सबस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट हियर, देन हमें लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है। यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 और 3। 2 और 3 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है। शाबाश। उनकी पोजीशन को सम करना है, मतलब शाबाश पहली 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नाउ जब हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। शाबाश। 4 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है और 5 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है। 4 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 9। शाबाश। लोवेस्ट सम रूल हमें कहता है कि इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 सबस्टिट्यूएंट्स, यू हैव टू सम अप द पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स। शाबाश। आप सम कीजिए। शाबाश। कहां किस किस कार्बन एटम पे वो सबस्टिट्यूएंट है। जो सम आप लोगों का लोवेस्ट आ जाएगा वही करेक्ट नंबरिंग है, वही करेक्ट नंबरिंग है। इसका मतलब है हमारा ये सम 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। शाबाश। जब हम यहां से आते हैं 4 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 9, हमारा ये लोवेस्ट है, मतलब ये नंबरिंग हमारी सही है, ये नंबरिंग हमारी सही है और ये वाली रॉन्ग है, ये वाली गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। नाउ fifth very important first point of difference। और एक एग्जांपल मैं यहां पे आप लोगों को दूंगा, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 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 CH CH3 एंड CH3। शाबाश बेटा। नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। शाबाश बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। शाबाश बेटा। यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहां तक आ जाएंगे तो 8 नहीं, 8 7 8 एंड 9। यहां तक 8 ही, अगर वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यहां तक 8 ही8 number of carbon atoms are there, but in the longest continuous carbon chain there are 9 carbon atoms। शाबाश बेटा। रूल फर्स्ट we have to follow। शाबाश। नाउ यहां से जब स्टार्ट कर लेते हैं तो शाबाश 9 कार्बन एटम्स। यहां से जब स्टार्ट कर लेते हैं तो 9 कार्बन एटम्स की कार्बन चेन है, कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आप लोगों को बताया कि वी हैव टू सिलेक्ट, we have to follow the lowest sum rule। जब हम यहाँ पे lowest sum rule follow करते हैं, देख लीजिए बेटा 1 2 3। शाबाश। 1 2 3 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है, दैट मींस 3 प्लस 3 बिकॉज 2 सबस्टिट्यूएंट्स आर देयर। और यहाँ से लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो 8 पोजीशन पे शाबाश मिथाइल ग्रुप है प्लस 8, इट इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14। शाबाश। ये नंबरिंग जब हम देख लेंगे 1 2 3 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, शाबाश 2। और कहां पे है 7 प्लस 7, क्योंकि 7 पे 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, इट इज इक्वल टू 16। नाउ एज पर लोवेस्ट सम रूल डियर स्टूडेंट्स, नंबरिंग कौन सी सही है, फिर ये वाली ऊपर वाली सही है। 1 2 3 जहां पे 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है और 8 पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज एज पर द लोवेस्ट सम रूल, शाबाश
sum of the position of the locus is lowest, and at that very time, then this very numbering is the correct. But dear students, this very numbering is wrong. ये गलत है, ये सही नहीं है. Remember that there is the fifth rule. First point of difference. आप लोग एक काम कीजिए, जहां कहीं पे भी आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एल्केन की बात कर रहे हैं, आप लोवेस्ट सम रूल कहीं पे भी मत देख लीजिए, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब है कि सबस्टिट्यूएंट को, जो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पे डिस्कस किया, लोवेस्ट नंबर रूल, जहां कहीं पे भी सबस्टिट्यूएंट होगा उसका नंबर लोवेस्ट आना चाहिए, उसकी पोजिशनल नंबर लोवेस्ट आना चाहिए, लोकेंट का नंबर लोवेस्ट आना चाहिए. यहाँ पे पहला जो सबस्टिट्यूएंट है वो 3 पोजीशन पे है, 3 and 8. यहाँ पे कौन सा है? सेकंड पोजीशन पे है. मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे, या फर्स्ट पॉइंट पे हम डिफरेंस कर लेंगे, मतलब सबस्टिट्यूएंट की फर्स्ट पोजीशन पे हम यहाँ पे डिफरेंस कर लेंगे. यहाँ पे 3 कार्बन एटम पे है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम पे है. हमेशा याद रख लीजिए, लोवेस्ट सम रूल को मत देख लीजिए, आप सिर्फ इतना कीजिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लीजिए, चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी. आप लोग एक ही झटके में हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर या नंबरिंग कर सकते हैं. उसके बाद नोमेनक्लेचर. शाबाश. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट मींस ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग करेक्ट है बेटा. यस, लोवेस्ट सम रूल हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हमेशा याद रख लीजिए, जहां कहीं पे भी अब क्लैश होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड लोवेस्ट सम रूल में, आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को प्रेफरेंस दीजिए. और ये देखा गया है 99% केसेस में लोवेस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का रिजल्ट सेम आ जाता है. लेकिन अगर कहीं पे भी क्लैश होगा तो एट दैट वेरी टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग टीचर्स आल्सो दैट please follow first point of difference rule as per 1993 recommendations of IUPAC nomenclature of organic compounds. इसीलिए मैं प्यारे बच्चों आप लोगों से कह रहा हूं, बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि लोवेस्ट सम रूल की तरफ आप मत जाइए, आप सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लीजिए और उसी नंबरिंग को आप करेक्ट कीजिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स यहाँ पे अब हम ये शाबाश. नाउ मैंने यहां पे कहा कि 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. नाउ वी विल नेम दिस वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी विल नेम दिस वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड. शाबाश बेटा. 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. और किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है? शाबाश. 7 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है. वी विल से दैट 2, 7 ट्राई, शाबाश, मिथाइल, ट्राई मिथाइल, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो मैंने वहां पे कहा है. शाबाश. साइक्लिक चेन तो यह है ही नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है. अब वर्ड रूट कौन सा है? 9 कार्बन एटम्स आर देयर, NON, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स आर देयर, ANE, नोनेन. 2, 7, ट्राई मिथाइल. Shabash. Trimethyl, because 3 methyl groups are there. Nonene. This is it is IUPAC nomenclature. Shabash बेटा. 4th रूल में या 5th रूल में मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ आप जाइए, जहां कहीं पे भी शाबाश आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, वहां पे 2 या 2 से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लीजिए, लोवेस्ट सम रूल की तरफ मत जाइए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही शाबाश काम खत्म कीजिए. हाँ, शाबाश बेटा. Now, शाबाश बेटा. 6th rule. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. देख लीजिए बेटा, दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड. नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. शाबाश. 1, 2, 3, 4, 5, 6. शाबाश.
ये भी हमें यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम्स हैं। अभी मैंने बताया सेकंड रूल में कि 2 chains are of equal length, you have to follow shabash that very numbering which gives you the maximum number of branches. Rule for the large number of या maximum number of branches. ये नंबरिंग करेक्ट है, शाबाश। और एक अगर ये आप नहीं देखोगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे देख लीजिए, 1 2 शाबाश, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 4 पोजीशन पे शाबाश सबस्टिट्यूएंट है, ये तब भी यहाँ पे शाबाश करेक्ट नहीं है, शाबाश बेटा। नाउ वी हैव टू नेम दिस वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ कौन कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, एक तो मिथाइल है, एक तो मिथाइल है, और यहाँ पे C2H5, इट इज C2H5, दिस इज नोन एज इथाइल, शाबाश। अब किस तरह से हमें इसका नोमेनक्लेचर देना है, both methyl as well as ethyl are secondary prefixes, these are the substituents, two substituents are there, if two, अभी मैंने कहा if two or more than two substituents are there, शाबाश, we have to follow first point of difference, नंबरिंग में हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस शाबाश फॉलो करना है। यहाँ पे हमें नाम देना है, नाम कैसे देंगे, शाबाश, एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सबस्टिट्यूएंट्स, M and E, M and E, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, दैट इज व्हाई वी विल नेम दिस वेरी शाबाश ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन किस पोजीशन पे है, 3 इथाइल, 3 इथाइल, और उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, शाबाश। दीज आर सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, साइक्लिक नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, हेक्स, हेक्स और एन, hexane, 3 ethyl 2 methyl, shabash, hexane, that means substituents we have to name the substituents as per their alphabetical order, rule for the alphabetical order of the substituents, sixth rule for the, यहाँ पे लिख लीजिए alphabetical order of the substituents. If there are two different substituents in the carbon chain, they should be named as per their alphabetical order. First, we have to name that very substituent which comes first in the alphabetical order. Are you getting my point? शाबाश बेटा, ये मैंने यहाँ पे example दे दी। Now, seventh and last rule is that if two different substituents are present at equal positions, शाबाश, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा और एक एग्जांपल, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स। if two substituents are different substituents are present at equal positions, शाबाश, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 CH2 CH3 C2H5 CH2 CH3, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, शाबाश बेटा। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, शाबाश। यहाँ से भी 6 कार्बन एटम्स, यहाँ से भी 6 कार्बन एटम्स, शाबाश। अब अगर हम यहाँ जाएंगे 1 2 3 4 and 5, शाबाश, सिर्फ 5 कार्बन एटम्स, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे शाबाश कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे देख लीजिए बेटा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जब हम देख लेंगे, यहाँ पे भी 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम है। अब किस तरह से हम नंबरिंग दे देंगे डियर स्टूडेंट्स, वी विल गिव एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स। Numbering should be done as per the, if these very ligands are present at equal positions, equivalent positions, if these are present at equivalent positions, हाँ different positions पे भी मैंने देख ली, वहाँ पे दिखाया, वहाँ पे first point of difference हमें follow करना है, लेकिन these are present at equal, मतलब equivalent positions, ये भी 3 position पे है, ये भी 3 position पे है, तो numbering कौन सी correct है, शाबाश। we have to number the carbon chain as per the alphabetical order of the substituents. ये नंबरिंग वाली, ये शाबाश, क्योंकि मिथाइल, दिस इज मिथाइल,
दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल। शाबाश बेटा, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, ये वाली नंबरिंग गलत है। यहाँ पे शाबाश इथाइल ग्रुप को 4th कार्बन एटम की पोजीशन मिलती थी। नाउ वी हैव टू नेम दिस वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज 3 इथाइल, 3 ethyl, 4 methyl, 3 ethyl, 4 methyl hexane. ANE, because ANE is the second primary suffix, because saturated carbon chain is there. These are the rules for the nomenclature of alkanes. Dear students, simple आप लोग को करना क्या है, if there will be an organic compound of alkane, saturated hydrocarbon, वहाँ पे longest continuous carbon chain की तरफ आप लोग देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए अगर if two chains are of equal length, then we have to select that very chain which has the maximum number of branches. और सबसे अहम, their substituent must get the lowest number in the शाबाश पेरेंट चेन। सबस्टिट्यूएंट जहां कहीं पे भी हो उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। उसी तरह से आप लोगों को नंबरिंग करनी है। जब आप नंबरिंग कर लोगे उसके बाद यू विल बी इन अ पोजीशन टू गिव द नेम टू दैट वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड करेक्टली। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो मैंने बताया, शाबाश लोवेस्ट नंबर रूल और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दीज आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स। ये सिंपली दोनों एक ही चीज कह रही, एक ही कंसेप्ट हमें दे रही है कि सबस्टिट्यूएंट जहां कहीं पे भी हो इट मस्ट गेट द लोवेस्ट नंबर। और एक चीज यहाँ पे मैंने कहा, अगर शाबाश नेमिंग ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेमिंग ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर टू डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स कार्बन चेन में होंगे तो वी हैव टू नेम देम एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोथ आर द सेकेंडरी प्रीफिक्सेस बट वी हैव टू नेम देम एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले उसका नाम देना है, उसको नोमेनक्लेचर में लाना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता होगा। और एक चीज बाद में मैंने बताई कि अगर दो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स एक ही पोजीशन पे होंगे, शाबाश नंबरिंग में हमें वो एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, तो वही नंबरिंग करेक्ट, हमें वहीं से नंबरिंग करनी है जहां से वो सबस्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता होगा वहीं से नंबरिंग हमें करनी है, और उसी के हिसाब से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना होगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दे दी। शाबाश बेटा, दीज आर द rules for the nomenclature of alkanes. I will come up with another lecture, rules for the nomenclature of alkanes but of complex substituents. वहां पे हम complex substituents की बात कर लेंगे और उसके बाद alkenes and alkynes है। Thanks for watching.